पेट की बीमारी हो जाना, नाभि नले कौड़ी धरण, एक ऐसी दिक्कत अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, मुंह में खट्टा पानी आना, छाती में जलन होना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारी दिक्कत होती हैं। अगर किसी की नाभि अपसेट हो जाए, नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, अगर नाभि गड़बड़ हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो नाभि को चेक करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से चेक करते हैं, और सबसे ईजी तरीके आज हम आपको सिखाएंगे। दोनों हाथों को पेशेंट के इस प्रकार से पकड़ना है, और ये वाली जो रेखाएं देख रहे हैं, ये और ये, सबसे पहले हमें ये वाली रेखाएं मिलानी है। इस प्रकार से ये रेखाएं मिलाई तो फिर ये बीच वाली रेखाएं मिलनी चाहिए, और ये बीच वाली रेखाएं मिली तो ये उंगली की जो ये रेखाएं हैं ये सब आपस में मिलनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि हमने ये हाथ वाली रेखाएं नीचे वाली तो मिला ली और ये वाली नहीं मिलती, ये इस प्रकार से ऊपर नीचे आती हैं। अगर ये ऊपर नीचे आए जिस व्यक्ति की, इसका मतलब उनकी नाभि ठीक नहीं है, उनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। दूसरा तरीका, अब आप हमें पेशेंट के पैरों की तरफ बैठना है और सबसे पहले एड़ी मिलाना है, ये बीच वाले भाग को मिलाना है, और फिर ये दोनों अंगूठों को इस प्रकार से मिलाना है, और ये दोनों अंगूठे समान आने चाहिए। अगर ये दोनों अंगूठों की दूरी समान आती है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है, नाभि अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन होता क्या है, हमने एड़ी मिलाई, ये बीच वाला पोर्शन मिलाया, और अंगूठों की जो दूरी है, ये अंगूठे ऊपर नीचे आते हैं। अगर जिस व्यक्ति के ये अंगूठे ऊपर नीचे आए, आगे पीछे आए, इसका मतलब इस व्यक्ति की नाभि अपसेट है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगला तरीका, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है और हमें सारी उंगलियों को नाभि के सेंटर में इस प्रकार से इकट्ठा करके रखना है। केवल हम टच करते हैं, यानी कि हल्का सा प्रेशर देते हैं, और हमें एक लपढप साउंड जैसा सुनाई देता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की नाभि बिल्कुल ठीक है, इनको कोई समस्या नहीं है। कई बार जब हम नाभि चेक करते हैं तो इधर हमें साउंड सुनाई नहीं देता, फिर हम इधर राइट साइड में दबाते हैं तो साउंड हमें इधर सुनाई देता है। कई बार हम इधर दबाते हैं तो साउंड हमें इधर सुनाई देता है, इधर दबाते हैं इधर, और ऐसे ही ऊपर दबाते हैं तो साउंड हमें ऊपर सुनाई देता है। अगर हमें वो साउंड नाभि के सेंटर में सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब नाभि अपसेट है। कई बार साउंड जब हमें राइट साइड सुनाई दे तो नाभि राइट साइड गई है, नीचे सुनाई दे तो नीचे गई है, लेफ्ट में सुनाई दे थोड़ी सरक गई है लेफ्ट साइड में, और ऊपर सुनाई दे तो नाभि ऊपर चढ़ गई है, ऐसा व्यक्ति कहते भी हैं। एक अगला तरीका, कोई धागा लेना है इस प्रकार से, और धागे का ऐसे रखो, धागे का एक छोर नाभि के सेंटर में रखना है और दूसरे छोर को दूसरे जो निप्पल की दूरी है वहाँ तक लेकर जाना है। अब मान लीजिए नाभि के सेंटर में हमने एक छोर रखा और नाभि की दूरी नापी, जितनी इस दूरी की इस निप्पल की दूरी है, यानी कि नाभि से इस निप्पल की दूरी जितनी आ रही है, ऐसे ही इस निप्पल की दूरी उतनी आनी चाहिए। अगर इस निप्पल की दूरी इतनी है और इस निप्पल की दूरी भी बराबर आती है, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार होता क्या है, हमने एक छोर इसमें रखा, दूसरा हमने इधर ऐसे दूरी नापी, पता चला कि इस निप्पल की दूरी तो इतनी आ रही है और इस निप्पल की दूरी कम आ रही है, यानी कि ये निप्पल नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये नाभि के कारण से निप्पल का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपसेट हो गई है, नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। इस आधार पर हम नाभि को बड़ी आसानी से चेक करते हैं। ऐसे ही आती है कौड़ी की समस्या। कौड़ी की जो समस्या होगी, ये जो देख रहे हैं यहाँ, इनको बचपन में चोट लग गई थी, वो सर्जरी के कारण से ये निशान इनको है, लेकिन इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, केवल इनकी नाभि अपसेट है। ऐसे होता है कौड़ी की समस्या। दोस्तों, कौड़ी की जो समस्या होगी इस वाले पोर्शन में होगी। ये जो वी बनता है, स्टेरनम बोन होती है, यहाँ पर कौड़ी की समस्या होती है। यह एक दाने के जैसा उभरा हुआ भाग नज़र आता है, मटर के दाने के जैसा महसूस होता है, और अगर हम टच करें तो यहाँ पर हैवीनेस नज़र आता है। ऐसा पता चलता है कि यहाँ जैसे कोई गांठ बन रही है, बहुत ज़्यादा पत्थर के जैसा सख्त हो गया है। और ऐसे पेशेंट को, जिसको कौड़ी है, ऐसा पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है तो बताता है कि मुझे मुँह में खट्टा पानी जैसा, साबुन के झाग जैसा महसूस होता है। ऐसे ही लगभग नाभि से 3 उंगल नीचे, ऐसे हमने नापा, नाभि से 3 उंगल नीचे ये वाला जो पार्ट्स है, यहाँ पर हैवीनेस हो जाना, यहाँ पर भारीपन जैसा लगना, यहाँ पर दुखन होना, और ऐसा अगर हम हाथ दबाएं तो बहुत हैवीनेस, बहुत भारीपन लगता है। इसे कहते हैं कि इनको नली की समस्या हो गई है। अगर नलों की समस्या हो जाती है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगती, पेट में निरंतर नीचे वाली साइड में मरोड़, ऐंठन, दर्द बना रहता है, और ऐसे लोगों को काफ मसल पेन, पिंडलियों में दर्द निरंतर बना रहता है। इसे कहते हैं नलों की समस्या। तो ये था नाभि अगर अपनी जगह से हट जाए, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसको चेक करने के तरीके,
कौड़ी को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे समझ पाते हैं, ऐसे ही नीचे लोअर एब्डोमेन में नाभि के फंक्शन को हम कैसे समझ पाते हैं। ऐसे ये देखेंगे आप, ये हमारी होती है इस लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत की समस्या हो जाए, यानी कि बड़ी आंत का जो फंक्शन है, वो खाना जो भी हमने खाया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको एक प्रोसेस के द्वारा एनस के रास्ते बाहर निकालना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो मल पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहता है, वो आगे नहीं जा पाता। उसके कारण से पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। ये होती है बड़ी आंत की समस्या। और उसमें भी जिनको बड़ी आंत की समस्या हो जाती है, तो इसके कारण से बहुत दिक्कतें आती हैं। पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ऐसा पेशेंट बताता है कि उसको निरंतर वजन कम हो रहा होता है। तो ये थी पेट की बहुत सारी बीमारियां, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको लगे तो समय रहते हुए आपको उचित ट्रीटमेंट अवश्य कराना चाहिए।